नमस्ते बच्चों। आज हम अपने सेकंड चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और ये हमारा थर्ड वीडियो है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस, राइट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इवन आपने 11th+1 में भी आपने इसे पढ़ा होगा, इसके नॉर्मल कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूटिलिटी क्या है। अगर बहुत सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा। प्रोडक्ट कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। सिंपल भाषा में यही इसका मतलब है। किसी प्रोडक्ट की कितनी कैपेसिटी है कि वो उसको इस्तेमाल करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पर्सन है, फर्म है, उसको कितना सेटिस्फाई कर सकता है। यानी कि अगर मैं कोई चीज़, कोई सामान, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस प्रोडक्ट की वो कैपेसिटी ही उसकी यूटिलिटी होती है। वापस समझाता हूँ। जैसे कि भूख लगी है, राइट। तो सीधी सी बात है, आप फूड के लिए जाओगे, आप ट्राई करोगे कि ऐसा फूड कंज्यूम करो जिससे मेरा पेट भर जाए। अगर उस फूड को कंज्यूम करने के बाद आपका पेट भरता है, यानी कि उस प्रोडक्ट में कैपेसिटी थी कि आपको सेटिस्फाई कर पाए, तो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिला उसी को ही हम यूटिलिटी कहते हैं। थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। तो यूटिलिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई वांट या ह्यूमन वांट, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो यूटिलिटी को आप सेटिस्फैक्शन से कंपेयर कर सकते हो। सेटिस्फैक्शन ऑलमोस्ट इज इक्वल टू यूटिलिटी। यहाँ पे लिखा भी है कि 11th क्लास में हम इसकी बेसिक पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक्स पूरे डिस्कस करूंगा। सो इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। यस, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल, रिसोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पे? जो रिसोर्सेज का मतलब क्या है? मनी, राइट। जनरली यहाँ पे मनी से रिलेटेड है हमारे पास, खुद के पास। तो हमारे पास जितने पैसे होते हैं, जितने लोग हैं, लोग भी पकड़ सकते हो, मनी एंड पीपल। तो जितने लोग हैं, लोग और पैसे, उन्हीं का इस्तेमाल करके हम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बच्चे हैं तो एक तो हमें पॉकेट मनी मिलता है, वो भी कौन देता है? पापा मम्मी, फादर, राइट। फादर मदर जो भी है, पेरेंट्स देते हैं। और दूसरा पेरेंट्स खुद हैं जो हमारे सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो पेरेंट्स हमारे लिए क्या होगा? यहाँ पे इकोनॉमिक लेवल पे देखा जाए तो वो रिसोर्स है हमारे लिए। तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? हम अपने एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, अपने हेल्थ को कंप्लीट करते हैं, अपने हंगर को कंप्लीट करते हैं, अपने हर चीज़ को कंप्लीट करते हैं जो उस वक्त हमें चाहिए, और उससे हम क्या करते हैं? सेटिस्फेक्शन देते हैं, राइट। सो इट इज़ ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट ए स्पेसिफिक टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है आपने। हमेशा सोचा बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ ही है। मतलब सोचते हम 10 चीज़ें हैं लेकिन होता उसमें से एक ही है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये पूरी दुनिया में हर किसी के साथ होता है, क्योंकि हर किसी की मांग पूरी एक ही समय में नहीं हो सकती। आपने अगर 10 चीज़ें सोची हैं, कुछ 10 प्लान किया आपने, तो 10 पूरे होंगे लेकिन अलग अलग टाइम पे। आप सोचो कि अभी तुरंत पूरा हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। वही ये कह रहा है कि कैन नॉट बी सेटिस्फाई फुल्ली एट ए स्पेसिफिक टाइम, राइट। सो यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स, यूटिलिटी क्या कहता है एनालिसिस, हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, किसमें? जब वो सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करता है, यानी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, अपने वांट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम वांट्स कैसे कंप्लीट किया जाए, यही हमें यूटिलिटी एनालिसिस सिखाती है, ठीक है। आई होप समझे। तो पहली बात, यूटिलिटी क्या है? प्रोडक्ट कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी, ठीक है। अब उसके जब हम फीचर्स पढ़ेंगे ना, आई एम श्योर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम यूटिलिटी के फीचर्स पे आ गए, ध्यान देंगे। पहला है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यस, ये समय और जगह से संबंधित है। कैसे? इट वेरीज फ्रॉम टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। और ये समय, मतलब एक समय में अलग यूटिलिटी मिलेगी सेम प्रोडक्ट से, और दूसरे समय में अलग यूटिलिटी मिलेगी। एक जगह पे उसकी यूटिलिटी अलग है और दूसरे जगह पे उसकी यूटिलिटी अलग होगी। कैसे? बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। यस,
ऐसे देखा जाए तो हमारे घर में उलन क्लोथ, उनके कपड़े हर वक्त होते हैं, राइट। हमने किसी साल खरीदे तो वो हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं कि एक साल खरीदे और दूसरे साल नया खरीदे, नो, जनरली हम रखते हैं। लेकिन ये उलन क्लोथ कब काम आते हैं? विंटर ना, या विंटर सीजन में, यानी कि ठंडी के मौसम में काम आता है। वही आप गर्मी में पहनो तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, यानी आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे आप सेटिस्फैक्शन से ले सकते हो फिलहाल के लिए, राइट। दूसरा एग्जांपल, सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। सी शोर का मतलब होता है समुद्र किनारे, सैंड का मतलब होता है रेत, जो रेती होती है, रेत होता है। जो रेत है वो कह रहा है कहाँ पे उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे उसका इस्तेमाल करके हम बिल्डिंग, होम, रोड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनाते हैं। जबकि सी शोर पे उसका क्या यूज़ है? कुछ भी नहीं, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है किनारे पे। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया जगह का, कि समुद्र किनारे जो चीज़ पड़ी थी अगर उसको सही जगह पे ले जाया जाए तो यूज़फुल हो जाती है, यानी उससे हम यूटिलिटी ले सकते हैं, राइट। और पहला एग्जाम्पल क्या था? वुलन क्लोथ। इस समय का एग्जाम्पल है, टाइम का एग्जाम्पल था कि एक वुलन क्लोथ जो गर्मी में बिल्कुल काम करनी है लेकिन ठंडी में वो काम का है। तो इससे आपने क्या समझा? इससे हमें दो तीन चीज़ें समझ में आती हैं। पहला कि यूटिलिटी जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड है, यानी प्रोडक्ट हमारे काम का है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। प्रोडक्ट हमारे काम का है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काम का है, और जहाँ नहीं काम का है वहाँ से हम कहीं और ले जाकर उसको काम का बना ले सकते हैं, ये हमने इस पॉइंट में समझा। तो यूटिलिटी एक सेटिस्फैक्शन का नाम है या किसी चीज़ के यूज़ करने के ऊपर है। सेकंड है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। कैसे? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है कि भाई ये मनोवैज्ञानिक कारण है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है। इसमें क्या है? यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यस, हो सकता है कि किसी एक प्रोडक्ट से किसी को खुशी मिलती हो लेकिन उसी प्रोडक्ट से दूसरे को नहीं मिले। तो ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति पर डिपेंड करता है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशन एक्सेट्रा। यस, जैसे किसी को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, जलेबी वगैरह, रसगुल्ले वगैरह, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे जो चाय के बिल्कुल दीवाने, पूरे भारत में अधिकतर लोग चाय के दीवाने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय बिल्कुल नहीं पीते। क्यों? क्योंकि उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग हैं, उनके लाइक्स अलग है, डिसलाइक्स अलग है, उनकी नेचर, उसके हैबिट्स अलग हैं। कोई हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो वो जनरली जंक फूड नहीं खाते हैं, लेकिन और जिनको जनरली मज़ा आता है वो जंक फूड जैसे जो भी है जनरली वो हेल्थ के लिए नुकसान नहीं होता है, लेकिन लोग कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्हें पसंद है। तो जो फूड किसी के लिए यूटिलिटी दे रही है, यानी किसी को सेटिस्फाई कर रही है, वो फूड किसी और को कोई यूटिलिटी नहीं दे रही है, जीरो यूटिलिटी है। आइए समझ लो। तो पहला हमने रिलेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ा जो टाइम से रिलेटेड था और प्लेस से रिलेटेड था, यानी किसी चीज़ की का टाइम होता है, किसी टाइम पे वो चीज़ यूटिलिटी नहीं देती लेकिन दूसरे टाइम पे देगी। और जगह के बारे में बात की, कोई चीज़ किसी जगह पे उपयोगी नहीं है यानी कि यूजेबल नहीं है, लेकिन दूसरी किसी जगह पे वो यूजेबल है। और जब कोई चीज़ यूजेबल होती है तो जनरली वो यूटिलिटी देती है। सिंपल ना, अगर कोई चीज़ मेरे काम की है तो सीधी सी बात है वो मेरे को संतुष्ट करने वाली है, सेटिस्फाई करने वाली है, राइट। नेक्स्ट थोड़ा नीचे ले लेते हैं। हाँ, सो इथिकल नेचुरल कॉन्सेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन, इट इज अ मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। यस, पहली बात तो भाई जो यूटिलिटी वो नज़र नहीं आती, तो वैसे भी वो इनविजिबल है। मतलब यूटिलिटी एक थॉट है, एक सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन दिखता थोड़ी है, राइट। सो द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई वांट्स, सो सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन व्हाट इज गुड और बैड। तो कह क्या रहा है कि भाई यूटिलिटी की फीचर यही है कि वो ये नहीं देखती कि कौन सा इंसान किस लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो इंसान, जो ह्यूमन बीइंग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, वो प्रोडक्ट उसे वो यूटिलिटी देता है। जैसे यहाँ पे बहुत बेस्ट एग्जांपल लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल अ नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यस, कोई हाउस वाइफ है या हाउस हस्बैंड है, ठीक है, वाइफ है, हस्बैंड कोई भी हो सकता है, घर में खाना कोई भी बना सकता है, राइट। तो जो भी खाना बना रहे हैं उसके लिए क्या है, वो फ्रूट्स कट करने के लिए भी यूटिलिटी देगा, चाकू, नाइफ मीन्स चाकू, और वेजिटेबल्स कट करने के लिए भी देगा।
उसी जगह एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, और अगर साथ में अगर हम उसको किसी का मर्डर करने के लिए इस्तेमाल करें, मर्डर मीन्स यार किसी का मर्डर कर मत देना, ठीक है, मर्डर करने के लिए इस्तेमाल करें तो हम वो भी कर सकते हैं। यानी चाकू मना नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हमें यूटिलिटी देने में कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर आपको किसी को मारना है उससे तो मार भी देगा, आपको सब्जियां काटनी तो सब्जियां भी काट देगा, वेजिटेबल्स कट करने तो वेजिटेबल भी सॉरी फ्रूट्स कट करने तो फ्रूट्स भी कट कर देगा, जो कुछ करना है उसके साथ कर सकते हो। फिर किसी को मारना है खाली ऐसे ही, वो भी कर सकते हो। तो इस पॉइंट का मतलब ये था कि इथिकली जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, न्यूट्रल है, या जो यूटिलिटी वो न्यूट्रल होती है। वो बिल्कुल नहीं कहती कि मैं आपको नहीं मिलूंगी, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं करूंगी, आपको करूंगी, अरे आप तो बुरे इंसान हो, आप तो अच्छे इंसान हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इथिकली क्या है, न्यूट्रल है। ये पॉइंट यहाँ यही समझना था। यूटिलिटी क्या है, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। इथिकली वो हर किसी को जो उसको जैसे इस्तेमाल करेगा वैसे वैसे उसको सेटिस्फाई करेगी। एक मिनट, चलता भी नहीं कभी कभी से, एक मिनट, ये था ना, हाँ। फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। ध्यान देना, यहाँ पे दो बातें, दो वर्ड्स की बात हो रही है, एक यूटिलिटी की और एक यूजफुलनेस की। यूजफुलनेस का मतलब होता है उस प्रोडक्ट की उपयोगिता, ठीक है, यानी उसका यूजेस कह सकते हो यार सिंपल भाषा में, ठीक ना, इतनी हिंदी भी क्या करेंगे। सो यूटिलिटी इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर समझिएगा। क्या लिखा है, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस। कह रहा है कि भाई जो मिल्क है वो तो संतुष्ट भी करता है और साथ में वो फायदेमंद भी है। यूजफुलनेस का मतलब क्या है, वो फायदेमंद भी है टू अ कंज्यूमर। दूध अगर पियोगे, मिल्क पीते हो तो मिल्क क्यों पी रहे हो, प्यास बुझाने के लिए भी हो सकता है, जनरली हम पानी को कंसिडर करेंगे, मान लो पेट भरने के लिए, और वो फायदेमंद भी है मिल्क जो है। लेकिन वाइल अ लिकर हैज यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट का मतलब है पियक्कड़, वो जो एडिक्टेड है यानी कि हमेशा नशे में ही रहता है, उसका पेशा ही है अल्कोहल लेना, राइट। तो कोई ऐसा इंसान है जिसका पेशा ही अल्कोहल लेना है, पेशा मीन्स पियक्कड़ टाइप का है, राइट। तो उसके लिए जो अल्कोहल है वो क्या है, सिर्फ यूटिलिटी देगी, यानी वो चाहता है कि भाई इससे नशा चढ़े, उसको नशा तो चढ़ेगा, बट हैज़ नो यूजफुलनेस। लेकिन उसके सेहत के लिए वो क्या है, बिल्कुल भी खराब है, उसके लिए वो कोई उपयोगी नहीं है। आई होप समझ रहे हो पॉइंट क्या था। यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम यूटिलिटी हैज डिफरेंस फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी जो है वो डिफरेंस है यूजफुलनेस है। जरूरी नहीं कि यूटिलिटी मिल रहा है तो यूजफुलनेस भी हो, नो। जैसे यहाँ पे बहुत बेस्ट एग्जांपल, मिल्क जो है उसके अंदर दोनों है, यूटिलिटी भी है और वो फायदेमंद भी है, हमारे लिए सही भी है। लेकिन जो लीकर है, दारू है, या जो भी बोल दो आप, अल्कोहल बोल दो, वो यूटिलिटी तो देती है, यानी हमें सेटिस्फाई तो करती है, हमें इन द सेंस जो पियक्कड़ इंसान है भाई पी रहा है जो, उसके लिए तो एकदम अमृत जैसा है, लेकिन उसके सेहत के लिए क्या है, वो बिल्कुल खराब है, बिल्कुल यूजफुल, राइट। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ फीचर है कि यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम प्लेजर। यस, प्लेजर मीन्स खुशी। ध्यान दोगे क्या है, कह रहा है कि यूटिलिटी जो है वो प्लेजर से भी डिफरेंस होता है। मतलब यूटिलिटी मिली तो जरूरी नहीं कि प्लेजर मिले, और प्लेजर मिला तो जरूरी नहीं यूटिलिटी मिले। देखो कैसे, अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कस्टमर। कह रहा है कि कोई चीज़ हमने इस्तेमाल की जो हमारे लिए ज़रूरी थी, हमने इस्तेमाल की, वो इस्तेमाल हो भी गई, यानी हमारा काम तो पूरा हुआ, लेकिन हमें खुशी नहीं मिली। हमें क्या नहीं मिला, हमें खुशी नहीं मिली, मतलब हैप्पीनेस नहीं फील हुआ, एंजॉयमेंट फील नहीं हुआ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन टू अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स एन एलिमेंट बट इट ऑलरेडी गिव्स एन हार्डली गिव्स एन एंजॉयमेंट एंड प्लेजर टू हिम। यस, इंजेक्शन बहुत लोग को तो ऐसे ही चिल्लाते हैं, मतलब उनको इंजेक्शन से ही डर लगता है। बचपन में हमें भी लगता था, राइट, सबको, हर किसी को लगता है जनरली, पहली बार जब लगवाने जाओगे तो पक्का लगता है। तो कह रहा है कि भाई जब इंजेक्शन लेते हैं या इंजेक्शन दिया जाता है, डॉक्टर देता है,
या हम अपनी बात करें, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं इंजेक्शन ले रहा हूँ, तो मेरे लिए वो प्लेजर के बाद बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे यूटिलिटी ज़रूर मिल रही है। सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं बीमार हूँ ना, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने इंजेक्शन दिया, मुझे खुशी तो नहीं मिली, दर्द हुआ, लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, राइट। तो ये उसकी यूटिलिटी है, उस दवा की, उस इंजेक्शन की। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। देखो एक और बात पॉइंट आ गया कि भाई यूटिलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं कि सेटिस्फेक्शन ही हो। अभी तक मैं क्या कह रहा था कि यूटिलिटी को आप सेटिस्फेक्शन ही समझो, वो मैं इसलिए कह रहा था ताकि हम साथ साथ चलें। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझना, और इस डिफरेंस को समझ जाओगे तो फिर यूटिलिटी पूरा समझ जाओगे। क्या कह रहे हैं? यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजप्शन। क्या कह रहा है कि हम लोग कंजप्शन क्यों करते हैं? ताकि यूटिलिटी मिले। या कंजप्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है। मैंने सबसे पहले डेफिनेशन क्या बताया? प्रोडक्ट की कैपेसिटी उस कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर वो प्रोडक्ट में कैपेसिटी नहीं है, यानी कि उस प्रोडक्ट में अगर यूटिलिटी नहीं है, तो कंज्यूमर कंज्यूम ही नहीं करेगा। तो कह रहा है कि भाई यूटिलिटी जो है किसका कारण है? कंजप्शन का कारण है। कंजप्शन करेंगे तो ही यूटिलिटी मिलेगी। सेटिस्फैक्शन इज एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। यस, सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड रिजल्ट है। हम संतुष्ट हुए या हम कब कहेंगे? जब सब कुछ खत्म होगा। जब प्रोसेस में होते तो थोड़ी पता चलता है कि यार संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। जैसे खाना खाने बैठे तो पूरा खाना खाने के बाद ही पता चलेगा ना कि हाँ यार बहुत अच्छा था। पहले तो दूसरे वाले में तो हम बस टेस्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन पेट भरने के बाद हम तारीफ करते हैं ना, हाँ बहुत बढ़िया था। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि भाई दोनों इंटर रिलेटेड है, तभी मैंने कहा था कि आप यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन ही समझो। दोनों है तो इंटर रिलेटेड, लेकिन है डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कैसे? एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ थर्स्ट। खैर है कि भाई एक प्यासा इंसान है, कहाँ गया? हाँ, थर्स्टी पर्सन। तो थर्स्टी पर्सन एक प्यासा इंसान है, तो प्यास बुझाने के लिए क्या किया उसने? एक ग्लास वाटर लिया और पिया। क्यों पिया उसने वो ग्लास का वाटर? पानी क्यों पिया? तो तेजाब क्यों नहीं पी गया, या कोई और चीज़ क्यों नहीं पी गया? पानी क्यों पिया उसको? क्योंकि उसको पता है कि पानी जो है उसकी प्यास बुझा देगी। यानी वाटर हैज़ द यूटिलिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ थर्स्टी पर्सन, राइट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजप्शन। यस, हमने पानी क्यों पिया? क्योंकि भाई हमने पानी क्यों पिया? क्योंकि हमें प्यास लगी थी, और प्यास लगी तो पानी पिया, तो यूटिलिटी मिली। एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव द एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। और जैसे ही हमने पानी पिया, हमारी प्यास बुझ गई और हम क्या हो गए? हम सेटिस्फाई हो गए। तो इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये पानी है, ठीक है, ये वो इंसान है, राइट, और उसकी प्यास है। प्यास लगी तो उसने पानी पिया। उसने पानी क्यों पिया? क्वेश्चन ये बनता है। तो पानी इसलिए क्यों? क्योंकि पानी के अंदर कैपेसिटी है इसकी प्यास बुझाने की। तो जो कैपेसिटी है वही यूटिलिटी है। अगर पानी इसकी प्यास नहीं बुझा पाती तो यानी इसमें कोई यूटिलिटी नहीं होती। तो इसमें यूटिलिटी, ये जो यूटिलिटी शब्द ये क्या है? इसकी कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी? कि इसकी प्यास बुझा सके। जैसे ही इसने पानी पिया, इसने अपनी प्यास बुझा ली, तो जैसे ही वो प्यास खत्म हो गई, उसी को बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। ये डिफरेंसेस है। तो सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड रिजल्ट है। यहाँ देखो लिखा है ना, एंड रिजल्ट। जबकि यूटिलिटी क्या है? उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी, कि वो प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल है, मेरे काम का है, तो मैं उसे इस्तेमाल करूँगा। इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, और वो जो खुशी है वही मेरा सेटिस्फैक्शन है, वही मेरा सेटिस्फैक्शन है। आई होप समझ गए। तो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंस था। आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यस, ये अंदाजन है, इसमें हम बता नहीं सकते कि भाई कितना यूटिलिटी मिला है। जैसे मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते। जैसे कि यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ही इनविजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ये दिखता नहीं है, न इसे मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। यस, हम 1 2 3 5 10 हम नहीं बोल सकते यार। जैसे पानी पीने के बाद हम थोड़ी बोल सकते कि यार मुझे 10 सेटिस्फैक्शन मिल गया या 10 यूटिलिटी मिल गई। मतलब कैसे कैसे बताओगे? जैसे कि हम लोग बहुत सारे शोज में देखते हैं, जैसे सिंगिंग शोज आते हैं, डांसिंग शोज आते हैं, वहाँ पे देखो हम लोग देखते हैं वो लोग 10 में से नंबर देते हैं। वो उनकी मजबूरी है,
किसी ने गाया तो हम कैसे कह सकते हो 10 में से इतना गाया, नहीं कह सकते। लेकिन वो वहाँ पे कंपटीशन लेवल है, इसके लिए वो एक नंबर डिसाइड करते हैं, उस नंबर के हिसाब से देते हैं। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि कोई कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो आप कैसे नंबर दे पाओगे? आप क्या बोलोगे? आप हमेशा, हम थोड़ी ये बोलते कि यार ये 10 सुंदर है, 5 सुंदर है, 4 सुंदर है, हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं, नंबर्स थोड़ी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ज़्यादा सुंदर है, कम सुंदर है, या नहीं सुंदर है, हैंडसम नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। हम लोग यही कहते हैं ना, कम है, ज़्यादा है। हमें थोड़ी बोलते हैं कि 10 है, 8 है, 5 है। तो यूटिलिटी भी ऐसी ही है, क्योंकि यूटिलिटी नज़र नहीं आती तो हम नहीं कह सकते कि भाई वो 5 है कि 4 है कि 3 है कि 2 है, राइट। एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है सेम पर्सन, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में ड्राइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। यस, कोई पानी पीने के बाद या तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे या तो कम सेटिस्फाई होंगे, और वो किस पर निर्भर करते हैं? उसकी यूटिलिटी पे। जैसे कि हम लोग कोई खारा पानी पी लिए गलती से, जैसे हम लोग बहुत बार शहरों में देखते हैं कि खारा पानी, दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में खारे पानी जनरली मिलता है, यानी पीने के लिए हमें पानी बाहर से लेना पड़ता है, जो नल में पानी आता है वो पीने लायक नहीं होता। तो अगर वो पानी पी लो तो क्या होगा? तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, यानी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन मैं आरओ का पानी पीता हूँ तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। गाँव वगैरह चले जाओ, देखो अचानक आप शहर में रहते हो और गाँव में अचानक जाके कुएं का पानी पियो, तो आपको टेस्ट में ना बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो कुछ दिन तो आप डिससेटिस्फाइड रहते हो कि यार कैसा टेस्ट आ रहा है, कैसा टेस्ट आ रहा है, जबकि वो भी पानी है, राइट। तो इस पॉइंट का मतलब ये था कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है? दिस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड, किस में एक्सप्रेस किया जा सकता है? आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा है, अच्छा है, बुरा है, हम यही कह सकते हैं। हम नंबर्स में नहीं बोल सकते कि 10 है, 11 है, 12 है, राइट। निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। यस, अगर निगेटिव में यानी कि मुझे सेटिस्फेक्शन के बजाय एकदम मेरी फीलिंग निगेटिव हो गई तो उसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी। ये ठीक वही मतलब हो गया कि कोई चीज़ खाने के बाद हमें वोमिटिंग हो जाए, तो वोमिटिंग होने का मतलब होता है डिसयूटिलिटी, यानी हमें वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यस, ध्यान देना। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ मोर देन वन पर्सन। कोई एक जो प्रोडक्ट होता है या सामान है या कोई सर्विस है, तो वो एक समय में कई लोगों को यूटिलिटी दे सकती है, एक ही टाइम पे कई लोगों को, यानी कई लोगों के लिए वो यूजेबल हो सकती है। कैसे? इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी purposes and for many people at some point of time। इलेक्ट्रिसिटी होती है ना घर में। अब घर में 50 कमरे हो तो भी सब जगह इलेक्ट्रिसिटी होती है। 50 कमरे में 50 लोग हों, सब अपने मोबाइल चार्ज कर रहे हैं अलग अलग, कोई लैपटॉप चार्ज कर रहा है, कोई लाइट ऑन करके रखा है, यानी प्रोडक्ट तो एक ही है, क्या? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उसका इस्तेमाल देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग कर रहे हैं, और हर किसी को अपने लेवल पे सेटिस्फाई भी कर रही है। कोई फैन चला ले रहा है, उसको फैन चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ सेटिस्फाई कर रही है। किसी को मोबाइल चार्ज करना है तो वहाँ सेटिस्फाई कर रही है, किसी को लैपटॉप चार्ज करना है तो वहाँ सेटिस्फाई कर रही है। आई होप समझ रहे हो। तो मल्टीपर्पज, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मल्टी यूटिलिटी देते हैं लोगों को, कई लोगों को भी और कई तरीके से। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यस, यूटिलिटी इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा कितनी ज़्यादा है। बोलते हैं ना कि किसी को बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, जैसे कि कोई जॉब चाहिए अच्छी सी, कोई कहीं आपको पहुंचना है, कहीं जाना है, राइट, या कोई खाने वाली चीज़ बहुत शिद्दत से चाहिए, और जब वो मिल जाती है, अगर आप उसके लिए एकदम पैशनेट हो कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो मिलने के बाद जो आपकी खुशी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जब आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो और मिल जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर आपके विश लिस्ट में है और मिल जाए तो आप बहुत खुश होते हो। जैसे पढ़ लेते हैं, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी तीव्र है आपकी इच्छा, आपकी जो इच्छा है, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी डिमांड कर रहे हो, एक एंगल से दूसरे एंगल से कहा जाए, तो उस डिमांड का जो इंटेंसिटी है वो कितना ज़्यादा है। सो मोर इंटेंस द वांट, जितनी ज़्यादा तीव्र इच्छा होगी, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, उतना ही ज़्यादा भी यूटिलिटी ले पाओगे। जैसे बहुत लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। जैसे कि बैटिंग, सिर्फ बॉलिंग मिले तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। आई होप अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि जब हमें बॉलिंग मिलती है तो हमें इतना मज़ा नहीं आता जितना हमें बैटिंग मिलती है तो मज़ा आता है।
तो बैटिंग की तीव्र इच्छा होती है, जैसे हमारी पारी आती है बैटिंग करने की, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, राइट। एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस, और जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी इच्छा कम होती है, हमारी वो जो इच्छा थी वो कम होती है, वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी भी गिर जाती है, यूटिलिटी डिमिनिशेस। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अ हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड। यस, मैं एक थाली खाना लेता हूँ, ठीक ना, यस, में कुछ रोटी चावल सब कुछ रखा हुआ है, राइट। ये थाली का खाना जो है, खाने की थाली जो है वो मैं किसी हंग्री पर्सन को, किसी गरीब को देता हूँ जो बहुत भूखा है। लिटरली इस खाने से वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, वो इससे बहुत ज़्यादा यूटिलिटी लेगा वो खाना, वो ये इतना ही खाना उसे बहुत यूटिलिटी देगा। लेकिन देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री, लेकिन ऐसे किसी इंसान को तो जिसने अभी भी खाना खाया, सेम खाना सेम यही थाली में, किसी ऐसे इंसान को जो अभी भी खाना खाया, उसके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, ना उसको कोई यूटिलिटी मिलेगी इससे। तो आई होप समझ रहे हो, ये पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना यूटिलिटी ले सकता है सामान से। जैसे कि कोई हीरा है, अभी हीरा कैसे बनेगा, डायमंड स्टार जो भी है छोड़ो, तो कोई हीरा है, डायमंड है, राइट। अब जो साधु होते हैं, जो साधु को क्या बोलेंगे, ठीक, मतलब जो भी है सन्यासी लोग होते हैं, तो सन्यासी लोगों के लिए पैसा हीरे जवाहरात कोई खास मूल्य का नहीं है। लेकिन वही किसी बिजनेसमैन के लिए, कोई ऐसे इंसान के लिए जो बहुत गरीब है, उसके लिए बहुत वैल्यूबल है। तो डिपेंड करता है, ये इंसान पे भी डिपेंड करता है कि उसकी इच्छा कितनी तीव्र है। जैसे बहुत लोगों को घूमना पसंद नहीं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है, तो घूमने को मिल जाए तो बहुत खुश हो जाएंगे, राइट। आई होप समझ गया, चलते आगे। एंड लास्ट हमारा फीचर है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यस 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 यस, कहने का मतलब ये है कि हम किसी प्रोडक्ट का डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूटिलिटी देता है, मतलब वो हमारे लिए प्रोडक्ट क्या यूजेबल है। जैसे कि अगर हमने फ़ोन खरीदने की इच्छा जताई, फ़ोन का डिमांड किया हमने, फ़ोन की मांग की, तो फ़ोन की मांग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये फ़ोन क्या है, इस फ़ोन के अंदर वो यूटिलिटी है जिससे यूज़ करके मैं इसको सेटिस्फाई, मैं खुद को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, ये मेरे लिए फ़ोन बहुत यूटिलिटी देगा। जैसे इस वक्त मैं पेन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ये क्यों डिमांड किया, मैंने क्यों लैपटॉप लिया, मैंने क्यों पेन ड्राइव लिया, मैंने क्यों माइक लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये सबका इस्तेमाल करके मैं अपने लेक्चर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ गिव्स यूटिलिटी टू हिम। यस, मैं कोई भी सामान क्यों खरीदता हूँ, मुझे तब खरीदता हूँ जब वो प्रोडक्ट मुझे यूटिलिटी देगा। अगर मेरे लिए कोई प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है तो मैं क्यों खरीदूंगा, अगर कोई प्रोडक्ट मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो मैं क्यों खरीदूंगा उसे, सिंपल है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हैंस ही डिमांड्स मेडिसिन। यस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अ सिक, एक बीमार इंसान क्या डिमांड करेगा, दवाइयाँ। क्यों भाई, क्योंकि वो दवाइयाँ उसे ठीक करेंगी, ठीक ना। आई होप समझ गए। तो किसी प्रोडक्ट का डिमांड का बेसिस क्या है, यूटिलिटी है। अगर कोई प्रोडक्ट किसी के लिए यूजफुल नहीं है, उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं देती, तो उसका डिमांड नहीं करेगा। अब जैसे बंदूक, अब बंदूक हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए क्या ही ज़रूरत है, राइट, कि पता नहीं क्या बन गया, तो जो भी है बंदूक है तो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है ना, कुछ भी यूजफुल नहीं है, हम क्या ही करेंगे उसका, कुछ भी नहीं। लेकिन ये मिलिट्री वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए बहुत यूजफुल है, राइट, तो वो डिमांड करेंगे। सो ये हमने यूटिलिटी और उसके फीचर समझ लिए, और हम अब अगले लेक्चर में बात करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि जो वीडियोस हो वो छोटी छोटी हो, ताकि आप क्विकली सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझ लो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, और उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, चलो।